यहाँ पर देखो ये सेट की डेफिनेशन लिखी हुई, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर्स होंगे वो डिफाइंड होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स। जैसे कि अगर 10 को 3 से डिवाइड करते 0.333 आता है तो ये डिस्टिंक्ट होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। जैसे 1 2 3 अलग अलग, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की उस दिन भी समझाया था। क्या कहते हैं, दो सेट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगर जैसे ए को बी से कर रहे हैं तो ए के सारे जितने भी अंदर नंबर होंगे ना, वो हर एक नंबर बी के समान नंबर से होगा। जैसे 1 3 से हो रहा है, फिर 1 0 से हो रहा है, फिर 1 5 से हो रहा है, ठीक है। इसी तरह पे 2 सबसे होगा। अगर यहाँ 3 नंबर होंगे तो तीनों के तीनों से होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ रिलेशनशिप, ठीक है। क्या कहते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन वो चीज़ होती है, क्या कहते हैं, जिसमें हम कोई भी इनपुट दें, जैसे कि ए, तो हमें उसका स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा जो कि होगा बी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसमें एफ जो है वो एक फंक्शन कहलाएगा अगर डोमेन रिपीट नहीं होगी और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो है वो मस्ट बी यूटिलाइज्ड इन रिलेशनशिप। मतलब क्या कहते हैं, अब इसमें से ले लो तुम, क्या कहते हैं, ये जैसे है ना, जैसे ए है 1 2 और बी है 1 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से जैसे सेट लेते हैं ना 1 1 और ये 1 1, तो ये फंक्शन क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि दोनों डोमेन यूटिलाइज नहीं होंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, ये क्या कहते हैं, जो पहला वाला है ना, ये डोमेन होगी और ये रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें मेंशन कर रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यानी डोमेन मस्ट बी यूटिलाइज्ड और डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है फंक्शन होने के लिए, ठीक है। ठीक हो गया। क्या कहते हैं, 4 बेसिक टाइप्स होती है मतलब फंक्शन की, जिसमें 1 to 1 होता है, जिसमें रेंज रिपीट नहीं होती, ठीक है। ऑन टू फंक्शन है जिसमें तमाम एलिमेंट सेट बी के यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। और बाइजेक्टिव जो होता है वो कहता है 1 to 1 और ऑन टू दोनों, ठीक है। और इनटू फंक्शन जो होता है वो ना ही 1 to 1 होता है ना ही ऑन टू होता है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे सॉल्व करना एक बार खुद, और इनका क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से भी निकलवाना, ठीक हो गया। यहाँ ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट हैविंग इक्वल साइन इन, ठीक है। ये जो एक्स है ना यहाँ पे, ये कहलाता है वेरिएबल, यानी कुछ भी होगा ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड डी ई एफ, ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं मैथ में, ठीक है। और जितने भी नंबर्स हैं ना, 1 से लेके 1000 तक, कुछ भी हो पॉइंट्स में हो, कुछ भी हो मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवाइड में हो, वो सारे कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। वेरिएबल मतलब ये एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू 10 20 50 कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी वेरिएट करती है ना वैल्यू, तो उस वजह से वेरिएबल कहलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई यही है, अब समझ, वेरिएबल ऐसे बोलते हैं एक्स वाई जी को, और कांस्टेंट नंबर्स कोई भी हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन है, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट में क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पर है x+5 में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x। बाईवेरिएट में हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पे है 2x+y और एक x है एक y है, ठीक है। अगर यहाँ 2 नहीं होता, सिर्फ x+y होता, जब भी हमारे पास ये बाईवेरिएट बनता है, क्योंकि वेरिएबल 2 हैं। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल 2 लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि वेरिएबल की पावर हो, वेरिएबल के कोएफिशिएंट हो, इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पर वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मल्टीवेरिएट जिसमें मोर देन 2 है, यानी यहाँ पे देखो x² + 2x, अच्छा ये दोनों सेम है, ठीक है ना, तो ये यूनिवेरिएट ही बनेगा। x² + y + z, तो ये हो जाएगा मल्टीवेरिएट, इसमें मोर देन 2 होंगे। यहाँ पे एग्जांपल होगी, जैसे ये रही, ये मल्टीवेरिएट की एग्जांपल है, 2x + 3y + 5c, ठीक है। अच्छा अब देखो, मल्टीवेरिएट में भी 2 हैं, या मेरे ख्याल से सब में ही 3 है, 2 हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। लीनियर में क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 1 होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर सब में 1 है, ये सारी लीनियर यूनिवेरिएट है, ये लीनियर बाईवेरिएट है, यहाँ 2 वेरिएबल है, ये लीनियर मल्टीवेरिएट है, यहाँ 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। जबकि नॉन लीनियर में क्या कहते हैं, वेरिएबल की पावर नॉट इक्वल टू 1 हो, जैसे x² + 1, यहाँ पे x की पावर 1 नहीं है ना, और सिंगल वेरिएबल है, तो ये नॉन लीनियर यूनि बन जाएगा। यहाँ पे दोनों की पावर में स्क्वायर है और 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ ये नॉन लीनियर बाईवेरिएट बन जाएगा, सिंपल। इसी तरह ये वाला भी, ठीक है। अब डोमेन क्या होती है किसी फंक्शन की, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है।
अब क्या कहते हैं, ये जितनी भी लिखी हुई है ना यहाँ पे सारी इक्वेशंस, ये कहलाती है लीनियर इक्वेशंस बेसिकली, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं है बेसिकली, यानी अपॉन में कुछ भी नहीं है, ना ये रूट में है इस तरह से। तो क्या कहते हैं, इनका आंसर क्या कहते हैं कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ज़ीरो हो सकता है। ज़ीरो पे अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो अनडिफाइंड नहीं है, वो डिफाइंड ही है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए ज़ीरो से तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये वाला फंक्शन है ना, x+1 और x² - 1। अब यहाँ पे देखो, ये फंक्शन अनडिफाइंड कब होगा, जब 1 - 1 नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाए। तो ये जो है वो 1 और -1 दोनों पर अनडिफाइंड है, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे ना, x² पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा। फिर -1 अगर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 - 1 दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। उसके अलावा हम कुछ भी रखें, हम 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। जब भी कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, अगर हम 4 रखें तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15। जब भी कुछ आंसर आएगा तो सिर्फ 1 और -1 ऐसे नंबर हैं जिन पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1, ठीक है। ये देखो यहाँ भी एग्जाम्पल दी हुई है, सेम एग्जाम्पल दी हुई है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड -1, देन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन, यानी -2 और +2 के अलावा सारे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इस तरह दिया हुआ है, x², यानी वही है कि 2 - 2, 2 उसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, सिंपल वही -2 में होगा, ठीक है। ये बिल्डर फॉर्म की नोटेशन होती है, ठीक है। ये x, ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं x, ये लाइन आएगी सच डेट की, इसको सच डेट बोलते हैं, x सच डेट x। ये e जो होता है ये बिलोंग्स टू का होता है, ये IR जिससे हम रियल नंबर को शो करते हैं, ये जो है वो एंड का सिंबल है, और बाकी x सिंपल जो हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन 2 एंड दोबारा वो चीज़ करने के लिए कि x इज लेस देन और इक्वल टू -2। तो ये सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। और ये इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिखना नहीं आ रहा तो इस तरह लिखते हैं सिंपल। ये जो है वो इंटरवल्स होते हैं, ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये भी क्लोज्ड इंटरवल ही है, ओपन इंटरवल राउंड वाला होता है। अच्छा ठीक है, ये कुछ सवाल है जिसकी ना हमें डोमेन निकालनी है पहले तो, ठीक है। देन हमें इनकी करनी है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। एक सवाल हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो, कहते हैं ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ठीक है, ठीक है। क्या कहते हैं, ये क्या है, द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड वेदर अ गिवन ग्राफ इज मैथमेटिकली फंक्शन और नॉट, ठीक है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्टिकल यूँ खड़ा सीधा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा, वर्टिकल मतलब खड़ा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब एक वर्टिकल ऐसी खड़ी लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी ग्राफ पे, जिससे पता लगेगा कि फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ कंडीशन है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो कि ग्राफ को कट करेगी। अगर वो एक बार कट करती है तो फंक्शन है, अगर वो एक से ज़्यादा बार कट करती है तो फंक्शन नहीं है। यहाँ देखो ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन नहीं है। अब ये लाइन ज़रूरी नहीं है आप कहाँ ड्रॉ करो, आप सिंपल कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, 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 बस ये लाइन वर्टिकल होनी चाहिए। मैं ऐसे नहीं कर सकता इसको ड्रॉ, ठीक है। यहाँ भी देखो, अगर जैसे ये ग्राफ होता ऐसे यूँ करके यूँ जा रहा होता, यहाँ तक ख़त्म हो रहा होता, तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करता, मैं यहाँ करता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ कट रहा है ना, तो मैं वही ड्रॉ करूँगा जहाँ से कट रहा होगा। अब यहाँ तो मैं कहीं भी ड्रॉ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ कर दूँ, कट ही नहीं रहा। अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सेम वही, ये खड़ा लाइन है तो वो लेटी लाइन होगी। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गिवन फंक्शन है 1 to 1 है या नहीं है, ठीक है। अगर एक बार कट करेगी तो 1 to 1 है, अगर 2 बार कट करेगी तो ऑन टू होगा या एन टू होगा। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। ये देखो मल्टीपल लाइन डाली हैं जब भी एक बार कट रहा है, जबकि एक लाइन में यहाँ पे 2 बार कट रहा है, तो ये ऑन टू या एन टू होगा, जबकि ये 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा अब रिप्रेजेंटेशन करते हैं फंक्शन की, तो हम 4 तरीके से कर सकते हैं। एक वर्बल हो गई, न्यूमेरिकल हो गई, ग्राफिकल हो गई, एल्जेब्रिक हो गई, ठीक है। वर्ब रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, हमने बचपन में किए हुए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं कि वर्बल फॉर्म में होते हैं। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह से पूरी न्यूमेरिक फॉर्म में, यानी इक्वेशन फॉर्म में बेसिकली, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म हमारी ये आ गई, ठीक है।
और क्या कहते हैं ये हमारी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक हो गया। अब ये क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्या कहते हैं हमें इन क्वेश्चंस की डोमेन डिफाइन करनी है, देन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, देन पता करना है कि कौन सा फंक्शन है, और देन पता करना है कि 1 to 1 कौन सा है, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ। ठीक है, चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक x+1 x² - 1। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। डोमेन किस तरह निकालनी है अभी बताया है। हम वो चेक करेंगे किस पे ये अनडिफाइन हो रहा है। यहाँ हमें पहले ही पता चल रहा है कि 1 और -1 पे अनडिफाइन हो जाएगा, तो हमने इसी तरह यहाँ पे डोमेन लिख दी। ये बिल्डर फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, अब इसी जब हमने निकाल ली ना डोमेन, तो हम 1 और -1 के अलावा जितने भी रियल नंबर थे ना, उनमें से 5 या 6 पे इसका आउटपुट निकालेंगे। लाइक ये इनपुट देंगे इसको सबसे पहले तो, और फिर उसका आउटपुट निकालेंगे। अब सर ने ये कहा था कि हम जब भी ग्राफ बनाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी माइनस में वैल्यू लें और थोड़ी सी पॉजिटिव में लें। ठीक है, तो यहाँ हम -4 -2 0 2 और 4 भी ले सकते थे। ठीक है, वो भी सही रहता, लेकिन यहाँ पे हमने एक माइनस में ले ली, -2 0 2 4 6। अब यहाँ -2 और 0 फिर 2 फिर 3 4 भी ले सकते थे, लेकिन 1 और -1 को अवॉइड करना था ना, तो ऑलरेडी 2 का डिफरेंस आ रहा था। इस वजह से हम चलते गए 2 का पहाड़े में ही, 2 4 6 8 10 इस तरह से। ठीक है, सिंपल ये वैल्यू पुट करी, एक्स की जगह जगह जहाँ था -2 पुट करा, सॉल्व करा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई सब। ठीक है, इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने ग्राफ बनाया, जो किस तरह का ग्राफ बन रहा था। ठीक है, अब हमारे जो थे ये हमने कर दी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमने कर दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम इसमें क्या कहते हैं चेक करने के लिए कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, हम ये वाले टेस्ट परफॉर्म करेंगे इसमें। ये वाले टेस्ट, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, सेम हमने वही करा है इसमें। ये देखो, एक क्या कहते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन पे भी कहीं नहीं कट रहा है, ये मैं यहाँ भी ड्रॉ करूँ अगर, ये इसके साथ मिलता हुआ नीचे आ जाएगा, लेकिन कट नहीं करेगा 2 बार। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी कट नहीं कर रहा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्या कहते हैं, तो वर्टिकल लाइन ने भी सिर्फ 1 बार कट किया, तो ये फंक्शन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन ने भी 1 ही बार कट किया, तो क्या कहते हैं 1 to 1 फंक्शन है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब एक और क्वेश्चन देख लो उसमें से दोनों से, सेम हमने वही किया है। इसकी डोमेन, अच्छा इसकी डोमेन जब ऐसे फंक्शन है जिसमें कोई अपॉन की वैल्यू नहीं होगी, कोई रूट नहीं होगा, तो ये हमेशा ही ऑल रियल नंबर्स होंगे। इसका बगैर बेझिझक होके लिख दो ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स होगी, मतलब सारे नंबर 1 to लेके एग्जिस्ट जहाँ तक करते हैं इन्फिनिटी तक। तो यहाँ हमने देखो तमीज़ से वाली ली, -2 -1 0 1 2, सॉल्व करा, ये नंबर आ गया हमारे पास, ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये डोमेन आ गई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से टेस्ट करेंगे, क्या कहते हैं कि फंक्शन है नहीं है, 1 2 है, कौन सा है। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ये बन रहा, ये लाइन जा रही ग्राफ की, और क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में 2 बार कट कर रहा है, जबकि वर्टिकल में 1 ही बार कट कर रहा है। तो वर्टिकल में 1 ही बार कट कर रहा है मतलब फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल में 2 बार कर रहा है मतलब 1 to 1 नहीं है। देखो यही है कि 1 to 1 नहीं है, लेकिन फंक्शन है। सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, ये बस ये फंक्शन का टॉपिक ख़त्म हुआ। ये आता है हमारे पे कंपोजिट फंक्शन का टॉपिक। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या है, कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर देन 2 फंक्शन आर कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। ये मिड में भी दिया था सर ने, और फंक्शन वाला भी दिया था सर ने। ठीक है, इसको डिनोट किस तरह करते हैं, f0 g इंटू एक्स और f g इंटू एक्स। ठीक है, तो f0 g0 h x, यानी ये 2 का भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है। 2 होगा तो इस तरह कर देंगे, 2 से ज़्यादा का होगा तो f0 g0 h of x, या फिर f0 g और h of x, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल देख लो, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ हमारे पास x - 8, जी एक्स दिया हुआ है x² + 1। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ x मालूम करना है, और f ऑफ f ऑफ x मालूम करना है, यानी f का फंक्शन g के साथ, ठीक है, और फिर g का फंक्शन f के साथ, फिर g का फंक्शन g के साथ। अब इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x मालूम करेंगे। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो ये है f ऑफ g ऑफ x। तो पहले हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी जो बाहर वाला है पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x - 8। ठीक है, तो f ऑफ x की जगह हम x - 8 ले लेंगे, तो यहाँ g रह जाएगा
और फिर x माइनस एट आ जाएगा। अब इसी को रखते हुए जी एक्स की वैल्यू x प्लस वन रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन दी हुई है यहाँ पे, तो जी एक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एट एज इट इज़। ठीक है, तो सिंपल फिर इसको सॉल्व करेंगे, प्लस वन और माइनस एट आपस में हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करना है, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पहले देखो, यहाँ एफ पहले था ना, तो पहले एफ की वैल्यू ली, अब यहाँ जी पहले, तो पहले जी की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब हम एफ एक्स की वैल्यू लेंगे, तो क्या एक्स माइनस एट, एक्स जो है पूरे स्क्वायर में है ना, तो ये एक्स माइनस एट पूरा एज इट इज एक्स के अंदर आ जाएगा, तो एक्स माइनस एट होल स्क्वायर हो गया। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो पहले एक्स माइनस एट खोला, फिर उसी एक्स के अंदर एक्स माइनस एट खोला, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, पहले एक स्टेप सर ने डायरेक्ट करा दिया था, तो यहाँ पहले एक्स माइनस एट होता, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ होता, देन फिर हम उसी एक्स को चेंज करते तो एक्स माइनस एट ऐसा आ जाता। सिंपल, आसान है, समझ में आ रहा होगा। देन जी ऑफ एक्स है सिंपल, अब यहाँ कोई सही पहले कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले आया, फिर उसी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला खोला है प्लस बी होल स्क्वायर का, यह आया, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ दो फंक्शन दिए हैं साइन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इनके भी चारों को निकालना है। ठीक है, पहले हमने एफ ऑफ एक्स निकाला, जो कि था साइन एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू जी एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी, जी एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो पहले हमने जी ऑफ एक्स निकाला, जो कि था एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, देन हमने साइन की वैल्यू निकाली, जो कि थी एक्स की वैल्यू पूरी साइन एक्स लिख दी, और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दी, माइनस फाइव, सिंपल। ठीक हो गया, देन एफ ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स, और देन फिर सेम वही, अगर एक्स माइनस फाइव का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है, तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आएगा, फिर एक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से। इसी तरह ये सारे होंगे। ठीक है, देन हमारे पास है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो एफ जो है वो एक वन टू वन फंक्शन है, इन्वर्स जो है वो सिर्फ वन टू वन फंक्शन का निकलता है। ठीक है, वन टू वन के अलावा नहीं निकलता। तो एफ जो है वो एक वन टू वन फंक्शन है जिसमें डोमेन ए है और रेंज बी है, तो जो उसका इन्वर्स होगा ना, तो उसमें उलट हो जाएगा, यानी पहले अगर ए डोमेन थी और बी रेंज थी, तो बी डोमेन बन जाएगी और ए रेंज बन जाएगी, यही है रेंज है। तो ये डिफाइन किस तरह करते हैं, एफ ऑफ माइनस वन वाई इज इक्वल टू एक्स। इसकी एग्जाम्पल देखो, जैसे एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई है। ठीक है, अब देखो इसका जो है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो पहले एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, देन एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देंगे या प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है नोट, जैसे वन टू वन फंक्शन का ही सिर्फ इन्वर्स बनता है, और लिखा हुआ भी है तो फंक्शन के लिए चेक करने के लिए कि वन टू वन है या नहीं है। ठीक है, हम वही लाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर ने ये पूरा क्वेश्चन दिया है, क्या कहते हैं, पहले पता लगाओ कि फंक्शन है नहीं है, फिर वन टू वन है या नहीं है, और फिर अगर वन टू वन है तो उसका इन्वर्स निकालो। सेम वही पुराना वाला स्टेप, पहले हमने डोमेन निकाली, फिर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, फिर हमने ग्राफ टेस्ट जो लाइन वर्टिकल लाइन टेस्ट किए। ठीक है, क्या कहते हैं, एक बार इसने कट किया वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में भी दो बार करा बोल के। ठीक है, तो ये फंक्शन ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका निकाला है। ठीक है, तो इसका जो हमने निकाला है इन्वर्स देखो किस तरह निकाला है, एफ ऑफ एक्स है और एक्स क्यूब प्लस वाई है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स तो वाई के बराबर है, तो सबसे पहले वाई लिख दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई। वाई और एक्स की लोकेशन आपस में बदल दी, एक्स को इधर ले आओ, वाई को उधर ले जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई। ठीक है, अब हम वाई को सेपरेट कर लेंगे इसमें से। ठीक है, अब अगर वाई को सेपरेट करेंगे यहाँ से, तो देखो ये इस तरह करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स है तो एक्स क्यूब प्लस फाइव आ गया। ठीक है, सिंपल, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है, मैं वाई है तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव, देन हम वाई और एक्स को से वो आपस में इंटरचेंज कर देंगे, मतलब एक्स इधर लिया वाई उधर लिया, पावर शिफ्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इनके वेरिएबल, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई
क्यूब प्लस 5, सिंपल ऐसी। अब y को अलग कर लेंगे, मतलब y को सेपरेट करेंगे सॉल्व करके मैथमेटिकली। जैसे ये +5 है, +5 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, x-5 इज इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, अब y क्यूब में है, जब भी क्यूब या स्क्वायर हो तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट लेते हैं। तो यहाँ हम क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये भी क्यूब रूट में चले जाएगा x-5, जबकि ये भी क्यूब रूट में चले जाएगा y क्यूब। ठीक है, अब क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट से पूरा पावर कट जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि रूट क्यूब रूट x-5 इज इक्वल्स टू वाई। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया, y सेपरेट हो गया, y से कुछ भी नहीं है, तो अब ये इन्वर्स आ गया। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, अच्छा क्यूब रूट को जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पावर में। ठीक है, और जब स्क्वायर रूट होता है तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये हमारे पास आ गया इन्वर्स, ये इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखो यही आया x-5 1/3, यही y। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ चल रही है यहाँ पे। सेम इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ें करी, सारी टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए, देर उसका इन्वर्स निकाल लिया। ठीक है, सेम उसी तरह से करेंगे। क्या कहते हैं, क्या करा, सबसे पहले तो इसको लिख लिया y इज इक्वल्स टू 2x-6, एक्स और y की पोजीशन चेंज कर दी, x इज इक्वल्स टू 2y-6। ठीक है, देन y के लिए सॉल्व करो, 6 वहाँ माइनस का, यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, y 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये इन्वर्स आ गया हमारे पास। क्या है आ गया इन्वर्स, y इज इक्वल्स टू x प्लस 6/2, ये हमारे पास इन्वर्स आ गया, इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स। बस सिंपल, इतना आसान है। यही देखो आंसर है हमारे पास, x प्लस 6/2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए थे सर ने होमवर्क के लिए, इनका देखना करके।